नमस्कार साथियों, गेट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रीतम दादिश आप सबके लिए लेके आया हूँ साइंस की एक और क्लास, जिसमें आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है मानव रोग, उसके हम पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका ये टॉपिक कितना तैयार है। जो सामने क्वेश्चन आएंगे उनके आप क्या करेंगे, कमेंट में आंसर देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना क्या आ रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी अपनी क्लास। ये अपना पहला क्वेश्चन है जो कि अभी अभी गर्मा गर्म है, ध्यान से हाथ लगाना, क्योंकि ये क्या है, अभी अभी जो 10 तारीख को लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ है उसमें क्या हुआ है, आपके आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, विडाल परीक्षण का उपयोग किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन है आपके मलेरिया, बी ऑप्शन है आपके सर्दी जुकाम, टी ऑप्शन है आपके टाइफाइड और डी ऑप्शन है आपके निमोनिया। तो इनमें से किसके लिए क्या किया जाता है, विडाल टेस्ट किया जाता है, वो आप क्या करेंगे, कमेंट में उत्तर देंगे। चलो बात करते हैं, क्या ये मलेरिया के लिए किया जाता है। मलेरिया के बारे में आप क्या जानते हैं। मलेरिया, इसका जो रोग कारक क्या होता है, प्लेज्मोडियम होता है। ठीक है, आप ये जानते हैं। इसके अलावा अपन ने इसकी जातियां भी पढ़ी थी अलग अलग। कौन कौन सी पढ़ी थी, एक वाइवेक्स पढ़ी थी, एक मलेरिया ही पढ़ी थी, एक क्या पढ़ी थी, फेल्सी पेरम, जो क्या थी, घातक थी। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा था, मलेरिया के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा तो क्या ये है, इसके लिए विडाल परीक्षण इसके लिए किया जाता है, हमने कहीं नहीं पढ़ा था कि मलेरिया में विडाल टेस्ट किया जाता है। सर्दी जुकाम, जिसका वायरस अपन ने क्या पढ़ा था, राइनो वायरस, क्या पढ़ा था, राइनो वायरस, वायरस जनित ये रोग है। तो क्या ये इसमें आता है, तो ये भी नहीं आता, विडाल टेस्ट तो नहीं किया जाता है। सर्दी जुकाम में तो नॉर्मल क्या होती है, टेबलेट दे देते हैं, तो ये भी नहीं किया जाता है। टाइफाइड क्या इसके लिए किया जाता है, तो अपन ने बिल्कुल पढ़ा था कि ये जो विडाल टेस्ट है, ये जो विडाल टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए किया जाता है। और इसका जो अपन ने रोग कारक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये क्या पढ़ा था अपन ने, रोग कारक पढ़ा था। और ये निमोनिया ही है, इसके लिए अपन ने क्या पढ़ा था, डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। ठीक है, ये अपन ने इसके लिए पढ़ा था। तो ये जो अपना जो अभी क्वेश्चन आया लेब असिस्टेंट का, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके, टाइफाइड, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा, टाइफाइड के लिए क्या किया जाता है, विडाल टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सा रोग है वो जीवाणु द्वारा होता है। ये आपके यहाँ पे इस बार इंग्लिश भी लिखी हुई है, तो जो इंग्लिश में पढ़ के जवाब देता है वो उसके पढ़ के आंसर दे। कौन सा रोग है वो जीवाणु द्वारा होता है, क्या पोलियो होता है, ऑप्शन बी है आपके फाइलेरियासिस, ऑप्शन सी है टाइफाइड और ऑप्शन डी है आपके हीमोफीलिया। इनमें से कौन सा रोग है जो आपके जीवाणु से होता है, वो आप क्या करेंगे, कमेंट में उत्तर देंगे। अपन ने पंडित जी वाली ट्रिक पढ़ी थी, पंडित जी, जी से जीवाणु, कि पंडित जी के लिए दो बहनें थी, उनकी कुंडली देखने गए और उसमें क्या किया उन्होंने, कि वो जो चाय ट्रे में चाय लेके आई, वो दोनों बहनें वो क्या लेके आई कि सिर्फ और सिर्फ काली चाय लेके आ गए, बिस्किट उनको नहीं मिले थे पंडित जी को। तो उस ट्रिक से अपन ने क्या किया था, जीवाणु से होने वाले सभी रोगों को याद किया था। ठीक है, तो आपको अगर उस ट्रिक से याद है तो इसमें से कौन सा होगा, क्या पोलियो जीवाणु से होने वाला रोग है, तो नहीं है। ठीक है, क्या फाइलेरियासिस है, तो फाइलेरियासिस भी उसमें नहीं है। ठीक है, क्या टाइफाइड है, तो बिल्कुल है। टाइफाइड जो रोग है अपन ने क्या याद किया था, टी से अपन क्या किया था, चाय है जो टी से अपन ने दो रोग याद किए थे, क्या किया था, एक तो टिटनेस और एक क्या किया था, टाइफाइड, है ना। पंडित जी के लिए जो चाय लेके आए थे टी, उसमें अपन ने दो रोग क्या याद किए थे, टिटनेस और टाइफाइड। तो जो टाइफाइड है वो किससे हो गया, जीवाणु से होने वाले रोग हो गया। और ये क्या हो गया, हीमोफीलिया, ये असंक्रामक रोग इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखो आपको ऐसे शायद याद ना रहे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, जीवाणु से होने वाला रोग विषाणु जनित रोग है या फिर कवक से जनित रोग नहीं है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। ऐसे तो आपने देखा होगा कि कम से कम कितने अपन ने लगभग 60 65 70 रोग पढ़े हैं, शायद सारे याद ना हो, कौन किस में आता है पता ही नहीं चल रहा, कौन सा जीवाणु में आ रहा है, कौन सा विषाणु में आ रहा है। मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ, आपको ये सारे कम जितने सारे याद हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 दिन 15 15 मिनट आपको काम में देनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक पेज लेना है। ठीक है,
मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको पूरा ये जो रोग टॉपिक है, अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा, जो साइंस से नहीं है उनको तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा। तो आप कुछ मत करो, आप साइंस से हो या नहीं हो, आप कुछ मत करो इसको याद करने के लिए। ऐसे कर लो कि जीवाणु के लिए अपन ने क्या किया था कि पंडित जी के लिए निया और रिया, निया और रिया ने ट्रे में सिर्फ क्या किया था, काली टी, काली टी परोसी है। ये अपने लिख लिया था, ये लिख लो। उसके बाद आप वायरस जनित जो रोग थे उसमें लिख लो कि रेखा इन कोरोना डेज में जुकाम भी बड़ी ही क्या था, बड़ी ही टाइट सिचुएशन थी। ठीक है, जो पहली बार क्लास ले रहा है हो सकता है उसको ये पता नहीं चल रहा हो कि ये सब क्या लिख रहे हैं। जिसने ली है उसको पता है कि अपन ने ये जीवाणु में जो ट्रिक याद की थी ये अपन ने विषाणु में याद की थी। कवक के लिए क्या की थी कि दामाद जी क्या कर रहे हैं, दामाद खाए फ्रूट, है ना। इसके अलावा अपन ने जो प्रोटोजोआ उसमें क्या किया था कि पापा काम पे सोते हैं। ठीक है, और अगला एक जो बच गया कृमि, उसमें आप ऐसे याद रख लो, हाथी नाए। ठीक है, इससे नारू या बाला रोग हो जाएगा, इससे एस्केरियासिस हो जाएगा, और ये हाथी पाँव या फील पाँव तो है ही। ठीक है, ऐसे आप कर लो। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये 5 लाइनें छोटी छोटी ये उस पेज में लिख लेनी है। ठीक है, लिख ली, नॉर्मल है, आपको याद हो जाएगी। और याद रखना कि ये जीवाणु से, ये विषाणु से, ये कवक फंजाई से, ठीक है, ये प्रोटोजोआ से, और ये किससे, आपके कृमि से। ठीक है, ये लिख ली। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन सब में से आपको जो जो याद है, जिससे आपको जो याद है वो एक बार लिख लो। जो याद नहीं है उसको छोड़ दो, भूल जाओ। जैसे मान लो आपको इससे याद है कि पे से अपन ने प्लेग याद किया। ठीक है, आपको मान लो डी से याद है कि अपन ने डिप्थीरिया याद किया। मान लो आपको ते से याद है तपेदिक। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार निया से क्या किया, निमोनिया। ठीक है, रिया से क्या किया, गोनेरिया। ठीक है, ट्रे से क्या याद किया, ट्रेकोमा। ठीक है, सिर्फ से क्या याद किया, सिफिलिस। ठीक है, काली से क्या किया, काली खांसी, काली खांसी, कुकर खांसी। ठीक है, ये आपने याद किया। टी से मान लो आपने, अपन ने क्या याद किया, टिटनस और टाइफाइड। ठीक है, परोसी से लेप्रोसी। ठीक है, और हे से क्या याद किया, हेजा। ठीक है, ये आपको जो जो याद है ना वो लिख लो। हो सकता है मान लो आपको ये निमोनिया याद ही नहीं आया। ठीक है, निया से क्या, निमोनिया आपको याद नहीं आया। मान लो आपको ये ट्रेकोमा याद नहीं आया। ठीक है, अपन मान लेते हैं कि आपको ये मान लो 2 नाम नहीं याद है। आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी निकालनी है, नोट्स निकालने, और सिर्फ इन 2 को वापस देख लेना। क्या कर लेना कि जो जो आपको याद नहीं रहे, मान लो 2 रहे या 3 रहे, तो जो आपको याद नहीं रहे वो देख लेना। जो आपने लिख लिया ना वो आपको पक्का याद है, वो आपको एग्जाम में ऑप्शन देखते याद आ जाएगा। जो आपको याद नहीं है बस उनको देख लेना है। ठीक है, देख लिया, छोड़ दिया। ठीक है, इसी प्रकार इनमें भी आप क्या कर लो, ऐसे लिख लो, जो जो आपको याद नहीं है उनको देख लो। ठीक है, अगले दिन क्या करो, वापस ये ट्रिक लिखो, और आप क्या करोगे, आप खुद देखोगे कि आपको जो याद नहीं थे ना वो भी आपको कंफर्म याद हो गई। क्यों, क्योंकि आपके दिमाग ने क्या किया पहले दिन कि वही जो आपको याद नहीं था उन्हीं 2 या 3 शब्द को आपने क्या किया, वापस देखा। ठीक है, जो याद था वो तो वापस पक्का याद रहेगा, क्योंकि अगर आपको मान लो ते से तपेदिक याद था तो आपको पक्का तपेदिक याद रहेगा। लेकिन आपको मान लो ये नहीं रहा और आपने कल ये देखा, तो आपको ये दोनों क्या होंगे, आराम से याद आएंगे। तो इसी प्रकार क्या करोगे, जितने भी हैं 50, 60, 65 जितने भी रोग आएंगे वो सब आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, कर लिया। इसके बाद में अगर एक बार ये याद हो गया, उसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट है, अपने रोग कारक।
क्या इंपॉर्टेंट है, रोग कारक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो कई ऐसे भी है जो साइंस से बिलोंग नहीं रखते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इतने सारे रोग, इतने सारे इनके रोग कारक याद करो, फिर इनके रोग वाहक याद करो। साइंस वाले फिर भी ट्राई कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी है, आप सिर्फ 15-15 मिनट 2 दिन ट्राई करो, आप खुद देखोगे याद होगा। ठीक है, ऐसे कर लिया, उसके बाद क्या करोगे, फिर आप उसका क्या करोगे, इनके रोग कारक लिखना शुरू करोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, रोग कारक, जैसे इसका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, लिख लिया। ठीक है, आप ऐसे याद करो, जैसे आपको पता है कि निमोनिया में तो क्या आ जाएगा, पीछे निमोनिया ही आ जाएगा, तो मेरे याद रहेगा। गोनेरिया में गोनेरिया आ जाएगा, गोनेरिया ही आ जाएगा, आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। टिटनस में टिटेनी आ जाएगा, टाइफाइड में टाइफी आ जाएगा। तो ज़्यादातर तो क्या हो जाएंगे, ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, जो याद नहीं हुए, जो आपको नहीं हुए, बस उनको पहले दिन देखो, उनको फटाफट क्या करना, 2-3 बार पहले देखा, 2-3 बार देखा, याद किया, हो गया। अगले दिन आप खुद देखोगे, जो आपको याद नहीं था वही आप क्या करोगे, वापस लिख दोगे। बस यही 15-15 मिनट 2 दिन आपके क्या हो जाएगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा इसमें क्या आते हैं, टीका, वैक्सीन, जो ये आते हैं ना, जांच, टीके, जांच, परीक्षण, वैक्सीन, इनको क्या करो, एक पेज में लिख लो, इनको एक पेज में लिख लो और देख लो। 2 दिन इनको क्या करो, पेज में लिख लो और देख लो। आप देखोगे कि इस टॉपिक से आपका 80% काम कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये सब याद हो जाएंगे, रोग कारक, रोग वाहक वो याद हो गए, और आपको टीका, जांच याद हो गए। आपके 80% इस टॉपिक का काम कंप्लीट हो गया। फिर आप इस टॉपिक को जब भी पढ़ोगे, आपको ये टॉपिक क्या लगेगा, इजी लगेगा। यही तरीका होता है याद करने का। आप बस ट्राई करो, सिर्फ 15-15 मिनट की बात है, आप ऐसे याद करोगे। ये 5 लाइन तो याद कर ही सकते हो। ठीक है, ये 5 लाइन याद की, फिर आपने ये सब लिखा। पहले दिन जो आपको याद नहीं आया वो सिर्फ देख लिया, और दूसरे दिन क्या किया, आप खुद देखोगे कि आपको सारे याद हैं। तो इस बार एक बार ट्राई करना, आपके क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना हो गया, इसका क्या हो जाएगा, टाइफाइड। ठीक है, तो इस तरह से आप सबके याद कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, कौन से जीवाणु से सुजाक रोग होता है। ठीक है, कौन से जीवाणु से क्या होता है, सुजाक रोग। अब कईयों के तो दिक्कत ये आ जाएगी, सुजाक तो हमने पढ़ाया ही नहीं। पढ़ाया है, आप नहीं पढ़ा है। ठीक है, हमने पढ़ाया, आपने पढ़ा है, सुजाक रोग। इसका क्या करोगे, आप कमेंट में उत्तर दो कि ये किससे होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, ऑप्शन बी कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरियाई से होता है, या ऑप्शन सी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे से होता है, या ऑप्शन डी निसेरिया गोनेरियाई से होता है। ठीक है, निसेरिया गोनेरियाई या निसेरिया गोनेरी, किससे होता है, ये आप क्या करो, कमेंट में उत्तर दो। आपने पढ़ा है, ठीक है, क्या किया, हल्की सी लैंग्वेज चेंज कर दी, बस एक नाम चेंज कर दिया, पढ़ा वही है। ये आपके रीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसने क्या किया, यहाँ पे सुजाक लिख दिया। अगर यहाँ पे क्या लिख देता, अपन ने क्या पढ़ा, गोनेरिया को सुजाक भी कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे गोनेरिया लिख देता तो सीधा सीधा हर कोई क्या पहुंच जाता, यहाँ पे पहुंच जाता। ठीक है, उसने क्या किया, सुजाक नाम लिख दिया। ऐसे ही मान लो अगर टीबी लिख दे, ऐसे लिख दे कि ये ट्यूबरकुलोसिस है, वो किससे होता है, फिर ऑप्शन में ये देता, तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। लेकिन इसी ने क्या कर दिया, अगर आपने ये ऐसे लिख देता, ये शे। ठीक है, तो जिसको नाम याद है कि टीबी को क्या क्या कहते हैं, इसको टीबी तपेदिक, इसी को कहते हैं क्षय, इसी को कहते हैं यक्षमा, इसी को कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। अगर आपको ये सब याद है तो इनमें से कोई भी नाम दे, आपके दिक्कत नहीं आएगी, आप क्या पहुंच जाओगे, यहाँ तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इसने भी यही किया, क्या नाम दे दिया, सुजाक नाम दे दिया। और सुजाक हमें पता है किसे कहते हैं, गोनेरिया का ही दूसरा नाम है। तो अब गोनेरिया से कौन सा रोग होता है, किससे होता है ये, तो निसेरिया गोनेरियाई। ठीक है, निसेरिया गोनेरियाई या निसेरिया गोनेरी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, बस आप एक बार लैंग्वेज देखो, आपको समझ में आएगा। जैसे ये भी देख लो कि यौन संचारित रोग का उदाहरण है। अब ये दिक्कत आ जाएगी, सर जीवाणु से पढ़े, विषाणु से पढ़े, प्रोटोजोआ से भी पढ़े, सब पढ़ लिए, ये कहाँ से आ गया, यौन संचारित रोग। ठीक है, तो यौन संचारित रोग का उदाहरण क्या, टीबी है, कैंसर है, गोनेरिया है, या न्यूमोनिया है। इसमें से कौन सा है वो आपके आंसर है, वो आप कमेंट में उत्तर करें। मैंने बोल के बताया है कि किस में आया है। ठीक है, देखो आप हिंदी से कई बार हिंदी में समझ में नहीं आया तो इंग्लिश में देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, STD। क्या लिखा है, STD। मैंने इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी, क्या बताई थी,
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, ये मैंने आपको बताई थी। और मैंने क्या कहा कि जो असुरक्षित यौन संपर्क से रोग होने वाले होते हैं उन्हें वो किस में आते हैं, एसटीडी रोग में आते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, अपन ने बात की थी, एक गोनेरिया आता है, ठीक है, इसमें सिफिलिस भी आता है, इसमें और कौन सा आता है, एड्स भी आता है। कौन सा आता है आपके, एड्स भी आता है। ठीक है, तो ये जो 3-4 रोग होते हैं ये किस में आते हैं, एसटीडी रोग में आते हैं। ठीक है, जो किस में आते हैं, यौन संचारित रोग या असुरक्षित यौन संपर्क में आने से रोग होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन सी गोनेरिया हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा है, मैंने बोला है, एसटीडी रोग के बारे में बताया है। ठीक है, बस उसने क्या कर दिया, यौन संचारित रोग का उदाहरण है, थोड़ा सा अलग दे दिया। ये भी किस में आया है क्वेश्चन, आपके रीट में आया हो, सीधा सीधा नहीं देके थोड़ा सा अलग दे दिया। आप बस हल्का सा दिमाग लगाओ, आपने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब अगला है, बीसीजी वैक्सीन किससे प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। ठीक है, क्या डिप्थीरिया में देते हैं, तपेदिक में देते हैं, या टिटनेस में देते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ये भी आपने पढ़ा है। ठीक है, कि किस में देते हैं, डिप्थीरिया के लिए भी पढ़ा है, टिटनेस के लिए भी पढ़ा है, तपेदिक के लिए भी पढ़ा है। किस में क्या लगता है वो आपने पढ़ा है, तो इसका क्या करेंगे आप कमेंट में उत्तर दें। देखो, अगर बात करें डिप्थीरिया की, तो डिप्थीरिया में क्या होता है, किसका टीका लगता है, डीपीटी का। किसका टीका, डीपीटी का टीका लगता है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ डी से अपन ने क्या याद किया था, कि अपन याद करेंगे डिप्थीरिया। क्या याद करेंगे, डिप्थीरिया। ठीक है, इसी प्रकार पी से अपन ने क्या याद किया था, पर्ट्यूसिस। क्या याद किया था, पर्ट्यूसिस, जिसे अपन क्या कहते हैं, काली खांसी या कुकर खांसी। ठीक है, ये इसी को कहते हैं। तो इसमें किसका टीका लगता है, डीपीटी का टीका इसमें भी लगता है, इसमें भी लगता है। और टी से अपन ने क्या याद किया था, टिटनस। क्या याद किया था, टिटनस याद किया था। टिटनस में भी क्या लगता है, डीपीटी का टीका लगता है। तो अब ऑप्शन देखो, अगर आपको डीपीटी का भी याद है तो डिप्थीरिया, ये क्या इसमें बीसीजी का लगता है, नहीं लगता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। तपेदिक क्या टिटनस में लगता है, नहीं लगता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन बी। यानी कि ये तपेदिक है, इसी को क्या कहते हैं अपन, टीबी, शे, यक्षमा, ट्यूबरक्लोसिस, इसी को कहते हैं। और इसमें क्या लगती है आपके, बीसीजी का वैक्सीन लगता है। हो सकता है आपकी इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ले, बीसीजी की मैंने क्या बताई थी, बेसिलस कैलमेट गुरीन। ऐसा याद रख लो कि बेसिलस कैलिमेट गुरीन। ठीक है, तो ये बीसीजी का टीका किस में लगता है आपके, टीबी में लगता है, तपेदिक के अंदर लगता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डोट्स प्रोग्राम का संबंध किस रोग से है। ठीक है, ये भी उपचार में काम आता है, अपन ने पढ़ा है। क्या ये एड्स में आता है, ये शेरों में आता है, ये पोलियो में होता है, या फिर ये कैंसर में आता है, किसके में, किस में ये क्या आता है, डोट्स प्रोग्राम आता है। ठीक है, ये उपचार है, तो ये किससे संबंध रखता है इनमें से, ये आप क्या करेंगे कमेंट में उत्तर करेंगे। मैंने इसकी फुल फॉर्म भी बताई है। ठीक है, और इसके बारे में भी आपको बताया है। ठीक है, चलो बात करते हैं, क्या ये एड्स में काम आता है। एड्स के बारे में आप क्या जानते हैं, एड्स के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। एड्स को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछते हैं कई बार, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्या है, एड्स की फुल फॉर्म में पूछी जाती है। इसके अलावा आपको एड्स में क्या पता है, कि एड्स का जो रोग कारक होता है वो क्या होता है, HIV होता है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। वी से क्या है, वायरस। ठीक है, इसके अलावा आपको एड्स में क्या पता है, एड्स में कौन सा टेस्ट होता है, एलिसा एक टेस्ट होता है। क्या होता है,
एलिसा टेस्ट होता है, इसके बारे में भी अपन ने क्या किया था, एंजाइम लिंक्ड आई से इम्यूनो सोर्बेंट ए से एस से। ये किस में किया जाता है, एलिसा टेस्ट है वो, एड्स के लिए टेस्ट किया जाता है, एड्स के लिए। इसमें अपने एक और बात की थी, जो कंफर्म टेस्ट के लिए क्या किया जाता है, वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट। ये क्या है, एड्स का कंफर्मरी टेस्ट है, कंफर्म करने के लिए एड्स है या नहीं है उसके लिए ये किया जाता है। एड्स के परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, ये एड्स की फुल फॉर्म है और ये एड्स का क्या है, रोग कारक है। तो क्या इनमें से डॉट्स कहीं भी आ रहा है तो इसका मतलब एड्स तो नहीं है, ठीक है। ये जो क्षय रोग है इसी को अपन टीबी कहते हैं, क्या ये इससे रिलेटेड है, बिल्कुल है। तो इसका ऑप्शन क्या है आपके, ऑप्शन बी। ये जो टीबी है इसी में क्या होता है, डॉट्स प्रोग्राम होता है, डॉट्स के जरिए क्या होता है, उपचार किया जाता है। बीसीजी का टीका भी होता है और ये भी होता है, ठीक है। इसके अलावा पोलियो, कैंसर, ये दोनों भी इसमें क्या है, ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। पोलियो के लिए अलग वैक्सीन आती है, ओपीवी, आईपीवी, ये भी अपन ने बात की थी, ठीक है। कैंसर के लिए कौन कौन से, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, ठीक है, ये भी चीजें क्या आती है कैंसर में। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, क्षय रोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से कौन सा संक्रमण रोग का उदाहरण है। आपके ये आ गया संक्रमण रोग, असंक्रमण रोग, संक्रामक, ये इसका उदाहरण है, ठीक है। रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर, हीमोफीलिया, मधुमेह, डायबिटीज या फिर टाइफाइड, इनमें से कौन सा है वो आपके संक्रामक रोग या संक्रमण रोग का उदाहरण है। कौन से रोग, ऐसे रोग जो हवा, पानी या किसी भी माध्यम से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते हैं, ठीक है। तो वो उनके बारे में पूछा है, तो उसका क्या करोगे, आपको ऑप्शन में कमेंट में आंसर दो। चलो देखते हैं, क्या ब्लड कैंसर होता है, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है, ऐसे होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। ब्लड कैंसर फैलने वाला रोग नहीं है, ठीक है, असंक्रामक रोग है। क्या हीमोफीलिया होता है, नहीं है। गुणसूत्री रोग, ये भी असंक्रामक रोग, इसमें नहीं होता है। क्या मधुमेह जो डायबिटीज होता है वो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है, क्या उसके पास बैठने से, उसका जूठा वगैरह खाने पीने से उससे होता है, तो नहीं होता है। क्या ये टाइफाइड है, इससे होता है, बिल्कुल होता है। टाइफाइड है वो जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु, विषाणु, ये जो कवक, प्रोटोजोआ, जितने भी रोग पड़े, ये क्या है, संक्रामक रोग इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन डी, टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सा जीव काला आजार बीमारी का कारण है। अपन ने कल ही पढ़ा था शायद कि काला आजार है वो किससे होता है, पेचिस से होता है, बार्डेटेला पर्ट्यूसिस से होता है, या प्लाज्मोडियम से होता है, या आपके होता है लीशमैनिया से। किससे होता है आपके काला आजार रोग, ठीक है। आंसर दो इसका कि इनमें से ए बी सी डी आपका आंसर क्या है, कि ये जो कालाजार रोग है, ये बीमारी है, ये किसके कारण होती है, ए बी सी डी। देखो अपन बात करते हैं क्या ये पेचिस से होती है। देखो कालाजार अपन ने कल ही बात की थी, अपन ने ऐसे याद रखा था, चलो यहाँ पे ऐसे आ गया। अपन ने क्या कहा था, डोनोवनी, क्या किया था, डोनोवनी, डोन बन के बाहर घूमोगे अभी धूप में तो क्या हो जाएगा, ये वाला कलर आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ने ऐसे याद किया था डोनोवनी। अब यहाँ पे डोनोवनी तो आया ही नहीं, उसने क्या कर दिया, पहले वाला नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, अपन ने पहले वाला भी नाम लिखा था। अपन ने क्या कहा था, ये काला आजार है, इसको और क्या कहते हैं, लीशमैनियासिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका और नाम क्या है, लीशमैनियासिस। काला आजार का और नाम क्या है, लीशमैनियासिस। और इसी से अपन ने क्या याद किया था, लीशमैनिया डोनोवनी, क्या याद किया था, लीशमैनिया डोनोवनी। तो पेचिस तो नहीं है, बार्डेटेला पर्ट्यूसिस ये भी नहीं है, क्या प्लाज्मोडियम है, तो ये भी नहीं है, मलेरिया सा है, ठीक है। लीशमैनिया तो ये है, डोनोवनी नाम नहीं आया लेकिन ये आ गया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन डी। तो काला आजार किस में आ जाएगा, लीशमानिया में, ठीक है, ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि एच आई वी के लिए प्रयुक्त है। अच्छा ये तो अपन ने पीछे बात कर ली, फिर भी आप इसमें से जल्दी से कमेंट में इसका ऑप्शन उत्तर दें कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वैल्यू है, या हाई इम्यून डेफिशिएंट वैल्यू है, या फिर हाई इम्यून डेफिशिएंसी वायरस है।
इनमें से कौन सा ऑप्शन है, अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। HIV क्या है, एड्स का रोग कारक है, एड्स का रोग कारक है। परीक्षण पूछे तो आपके एलिसा टेस्ट है, कंफर्मरी टेस्ट पूछे तो आपके वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट है, ठीक है। तो अपन ने इसमें बात की ली थी, HIV का क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। LDC 2016 का ये क्वेश्चन है, सीधी सीधी क्या कर ली, फुल फॉर्म ही पूछ ली। देखो जरूरी नहीं है जो PYQ है इसमें सारे नहीं आ रहे, ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं कि जो ऑप्शन है उनके माध्यम से आपको लगभग लगभग सारे PYQ कंप्लीट करवा रहे हैं। जैसे एड्स की फुल फॉर्म भी पूछी हुई है एग्जाम में, HIV का भी पूछा हुआ है, रोग कारक के लिए क्वेश्चन अलग से पूछा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म के लिए अलग से पूछा हुआ है, एलिसा टेस्ट के लिए भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी क्या है आपके PYQ में पूछे हुए हैं। मैंने आपको पीछे लिखा दिया, इसका मतलब क्या, आपने 3-4 क्वेश्चन और क्या कर लिए, तैयार कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये आपके एक तरह से रिवीजन क्लास भी है। तो अब आपने, आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन तो सबने सही उत्तर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पीलिया एक स्थिति, ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त डेश का संचय होता है। ये भी आपके CET 2023 का, पिछली जो CET है उसमें आपके क्वेश्चन आया हुआ है। ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन, बिलिरुबिन या फिर एल्बुमिन, इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे, किसी के गलत नहीं होना चाहिए। अपन ने ये कम से कम कितनी बार लिख लिख के पढ़ा है। तो आप बताओ कि जो पीलिया रोग होता है एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होता है, रक्त का, जिसमें रक्त में किसका संचय होता है, ABCD। देखो सबसे पहले तो बात करते हैं ये पीलिया रोग किस में है, वायरस जनित रोग में होता है। अपन ने याद किया था कि रेका कोरोना इन डेज में क्या था, जुकाम भी है, वो बड़ी टाइट सिचुएशन थी, और जो वैक्सीन है उसके लिए क्या पढ़ा था अपन ने, PMC, प्रधानमंत्री कंपनी। तो इसमें अपन ने पी से क्या पढ़े थे, 2 पढ़े थे, एक पढ़ा था पोलियो, और एक पढ़ा था आपके पीलिया पढ़ा था। M से मम्पस पढ़ा था, C से चिकनगुनिया पढ़ा था। तो ये जो पीलिया रोग है, ये वायरस जनित रोग है। ये ये किसके कारण होता है, क्या ये ग्लोबुलिन के कारण होता है। ग्लोबिन याद करो, आपने ग्लोबुलिन कहाँ पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था ग्लोबुलिन, क्या ये इस चैप्टर से है। ग्लोबुलिन अपन ने कहाँ से पढ़ा था, रक्त वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, प्लाज्मा जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, प्लाज्मा पढ़ा था, ठीक है। और प्लाज्मा में अपन ने क्या पढ़े थे, प्रोटीन पढ़े थे 6 से 8%। उसमें कौन सा प्रोटीन आता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन आता है, ठीक है, प्रतिरक्षा के लिए। तो ये तो क्या है आपके ऑप्शन नहीं होगा। क्या हीमोग्लोबिन है, क्या हीमोग्लोबिन के कारण ये पीलिया रोग होता है, तो अपन ने ये भी नहीं पढ़ा। ये भी अपन ने रक्त पढ़ा था, रक्त में पढ़ा था कि जो ब्लड है उसका लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्या बिलिरुबिन है, तो बिल्कुल है, ऑप्शन सी क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। अपन ने क्या बात की थी, ये यकृत में क्या बनता है, एक पीले रंग का बिलिरुबिन जो पिगमेंट है वो बनता जाता है अगर यकृत प्रभावित हो जाए। ये अपशिष्ट पदार्थ है, अपना शरीर जो यकृत है वो क्या करता है, इसको बाहर निकाल देता है। लेकिन ये अगर ज़्यादा जमा हो जाए, इसका क्या हो जाए, शरीर में ज़्यादा हो जाए, तो ये अपना असर दिखाएगा। और ये पीला पिगमेंट है तो अपना शरीर भी कैसा हो जाएगी, आंखें, नाखून, ये सब कैसे हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे। और उस कंडीशन में अपन क्या कहेंगे, कौन सा रोग हो गया, पीलिया रोग हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिलिरुबिन। ऑप्शन डी भी क्या है, एल्बुमिन। ये भी अपन ने क्या पढ़ा था, रक्त में जो प्रोटीन है उसके बारे में पढ़ा था, 4 से 5% जो सबसे ज्यादा क्या होती है, प्रोटीन होती है, ठीक है, पराश्रम दाब का नियमन करने का कार्य करती है, ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है। यानी कि इनमें से 3 रोग है जो मच्छर के काटने से होते हैं, और एक रोग है वो मच्छर के काटने से नहीं होता है। क्या मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, क्या डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, या होता है आपके निद्रा रोग, ठीक है। इनमें से कौन सा आपके आंसर होगा वो आप कमेंट में बताएं जल्दी से। मच्छर के काटने से नहीं होता है, 3 इसमें से मच्छर के काटने से होते हैं, और एक है वो आपके नहीं होता है। तो देखो अगर देखें, क्या मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, बिल्कुल होता है। अपन ने पढ़ा था मादा एनाफेली जो मच्छर है उसके कारण क्या होता है, मलेरिया होता है। क्या डेंगू होता है मच्छर के काटने से, बिल्कुल होता है। इसमें क्या हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू भी क्या होता है, मच्छर के काटने से होने वाला रोग है, मादा एनाफेलीज एजेप्टाई मच्छर, ठीक है। क्या चिकनगुनिया मच्छर के काटने से होता है, बिल्कुल होता है। चिकनगुनिया भी क्या होता है, मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। आपको ये 3 याद ना भी हो फिर भी अपन ने क्या कहा था कि कल एक रोग पढ़ा था, निद्रा रोग, ठीक है। इसके बारे में अपन ने क्या पढ़ा था, ट्रिपेनोसोमा
ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ये अपन ने क्या किया था, इसका रोग कारक याद किया था। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस ये क्या है, निद्रा रोग का रोग कारक है। ठीक है, और इसका रोग वाहक अपन ने क्या पढ़ा था, एक मक्खी पढ़ी थी, कौन सी, सीसी मक्खी, सीसी मक्खी, सीसी फ्लाई, सीसी मक्खी। देखो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए आज इंग्लिश लिखी हुई है, और कल मैंने उनसे पूछा भी था एक क्वेश्चन कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि जब ये टी साइलेंट ही है तो यहाँ पे लिखा ही क्यों है, जब ये टी साइलेंट ही है तो यहाँ पे लिखा ही क्यों है। हम सीधा ही पढ़ लेते, ऐसे लिख देते एस सी, या फिर एस आई, हम ऐसे ही पढ़ लेते सी मक्खी। जब साइलेंट ही है तो यहाँ पे क्यों लिखा है, सही बात है। ठीक है, तो उसका आंसर तो अभी आया नहीं है, जो इंग्लिश ज़्यादा जानते हैं वो देंगे। ठीक है, तो अपना यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये जो निद्रा रोग है वो किससे होता है, मक्खी से होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो ये क्या होता है, मक्खी के काटने से होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, डी हो जाएगा। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि ये निद्रा रोग आपके वाला निद्रा रोग नहीं है। आपको जो निद्रा रोग है उसमें क्या रात में नींद नहीं आती, और सुबह आप क्या रहते हो, पूरे दिन पड़े रहते हो, सुबह जल्दी लेट उठते हो। ठीक है, वो रोग अलग है। ठीक है, उसका तो क्या है, रोग कारक है। आपका जो निद्रा रोग है उसका रोग कारक क्या है, आपके इंस्टाग्राम है। ठीक है, उसका रोग कारक क्या है, इंस्टाग्राम है। ठीक है, और उसका रोग वाहक क्या है, रील्स है। ठीक है, यूट्यूब पे तो आप पढ़ाई करते हो, अच्छी बात है। तो इसका रोग कारक क्या है, इंस्टाग्राम, और आपके जो रोग वाहक वो क्या है, आपके रील्स है। ये जो आपको रील्स भेजते रहते हैं ना, ये आपके क्या है, रोग वाहक है, ये फैलाते हैं। ठीक है, तो ये आपके वाला निद्रा रोग नहीं है। इसमें तो क्या होती है, आदमी दिन में सो जाता है, उसको फिर रात में नींद नहीं आती है इस मक्खी के काटने से, फिर उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और उससे क्या होता है, तनाव ही तनाव रहता है, क्योंकि रात को नींद नहीं आती है, फिर तनाव रहता है। ठीक है, तो ये निद्रा रोग अलग है, और अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से किस बीमारी का टीका बूंद के रूप में मुंह से पिलाया जाता है। ठीक है, टाइफाइड में, टिटनस में, पोलियो में, या फिर टीबी में। ठीक है, इसमें से जो टीका है वो किस में क्या होता है कि मुंह से पिलाया जाता है, ओरल से पिलाया जाता है। ठीक है, उसके बारे में बताना है। तो ये आप कमेंट में आंसर देंगे कि कौन सा है। देखो, क्या टाइफाइड का है, नहीं है। ठीक है, इंजेक्शन लगता है, टिटनस का भी इंजेक्शन लगता है, पोलियो का इंजेक्शन लगता है। अपन ने क्या बात की थी, पोलियो में दो बात की थी, एक आईपीवी बताया था, इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन, एक क्या बताया था, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये ओपीवी क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ये है ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी कि ये मुंह के द्वारा जो छोटे बच्चे हैं उनको मुंह के माध्यम से पिलाई जाती है, ये वैक्सीन दी जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पोलियो। ठीक है, इसमें ये इंजेक्शन के द्वारा लगता है, और ये क्या होता है, मुंह के द्वारा। ठीक है, दवाई के द्वारा दी जाता है टीका, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ये भी अपन ने बात की थी, और राजस्थान पुलिस में आया हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। कौन सा रोग है इनमें से, या तो कैंसर है, क्या आपके बी ऑप्शन टाइफाइड है, सी एड्स है, या फिर डी डेंगू है। यहाँ कि इनमें से कौन सा रोग है जो आपके क्या हो, अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है किस रोग में। ठीक है, ये आपको पता है, ब्लड वाले में भी पढ़ा है, रोग वाले में भी पढ़ा है, आपको बताया है। आप इसका कमेंट में ऑप्शन जो आंसर सही है वो देंगे, और कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि अपन ने दोनों टॉपिक में पढ़ा है। तो इसका ऑप्शन क्या, रक्त क्या कैंसर में होता है, नहीं होता है। क्या टाइफाइड में होता है, नहीं होता है। क्या एड्स में होता है, नहीं होता है। क्या डेंगू में होता है, होता है। चलो पहले एक बार सबका देखते हैं। अगर डब्ल्यू अगर डब्ल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, 1 लाख से पार हो जाए, तब कौन सा रोग होता है, कैंसर होता है। अगर डब्ल्यू कम हो जाए, तब कौन से रोग हो सकते हैं, आपके टाइफाइड और एड्स रोग हो सकते हैं। और अगर प्लेटलेट्स ये आपके क्या हो जाती है, डेंगू में बहुत कम हो जाती है। डेंगू में क्या होती है, प्लेटलेट्स, डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी होती है ना। ठीक है, फिर बकरी का दूध, कीवी वगैरह ये सब खाते हैं, ग्लूकोज वगैरह चढ़ते हैं, तब क्या होती है, प्लेटलेट्स आपके नॉर्मल आती है, और आप सही होते हो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी डेंगू। क्वेश्चन नंबर 14 है
कि मलेरिया बुखार का लक्षण नहीं है, यानी कि जो मलेरिया जो बुखार होता है उनमें से कौन सा है वो लक्षण नहीं है। बुखार में ठंड लगना, तेज बुखार, बुखार में बुखार आना, ये तो है ही। अत्यधिक पसीना, और एक आपके हो गया लकवा। ठीक है, इनमें से किसका जो आपने लक्षण है वो मलेरिया बुखार में नहीं होता है। क्या ठंड लगना होता है बुखार में? आप कॉमन सेंस से भी करोगे तो हाँ, ठंड लगना तो होता है। ठीक है, क्या तेज बुखार? बुखार में बुखार तो आता ही है, मलेरिया में तेज आता है। मलेरिया में तेज जो बुखार आता है उसका कारण भी हमने पढ़ा था। क्या कारण पढ़ा था? जो प्लेज्मोडियम हमारे शरीर में जाता है वो किस पे आक्रमण करता है? किस पे आक्रमण करता है? आरबीसी पे, यकृत पे, पलिया पर है। और ये जब आरबीसी टूटती है तब कौन सा एक पदार्थ निकलता है? विषाक्त हीमोजोइन। ठीक है, हीमोजोइन ये जो पदार्थ निकलता है, और ये क्या है, किसके लिए उत्तरदायी होता है? ये जो आपके जवर होता है, बुखार, तेज जवर, तेज बुखार, उसका जो उत्तरदायी वो कौन सा होता है? हीमोजोइन। तो तेज बुखार क्या मलेरिया में होता है? बिल्कुल होता है, ये भी अपन ने पढ़ा है। अत्यधिक पसीना, ये भी होता है, इसका एक लक्षण होता है। लकवा, क्या मलेरिया जब बुखार आता है तब लकवा होता है? बुखार में तो लकवा होता नहीं है ना। तो आपके ये सिंपल से अगर आप कॉमन सेंस से भी करोगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर डी। तो लकवा इसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताओ। सिंकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा एट्रोपिन है, सिंकोनिन है, या फिर निकोटिन है, या फिर कुनेन है। ठीक है, इसका आप आंसर देंगे। मैंने आपको ये शायद नोट्स में भले ही ना हो, लेकिन मैंने बोल के जरूर बताया था। मेरे को याद है कि अपन ने ये जो लिखा था वो आंसर लिखा था और मैंने आपको बताया था। तो इसका आप आंसर देंगे कि आपको कितना याद है, आपने कितना सुना है उस टाइम। टिप पे नहीं लगाने, जिसने सुना है उसी का सही होगा ये। चलो बात करते हैं। ये जो एट्रोपिन होता है ये जो हार्ट रेट से संबंधित होता है, जो हार्ट रेट होती है, हृदय गति, उसको नियंत्रित करने में काम होता है। तो ये मलेरिया में तो काम नहीं आता है। ठीक है, ये जो सिंकोनिन है ये बिल्कुल सिंकोना वृक्ष की छाल से ही मिलता है, लेकिन ये भी क्या होता है? मलेरिया में काम नहीं आता है। अपन ने मलेरिया में दो पढ़े थे, कौन कौन से? क्या निकोटिन आता है? ये तो तंबाकू से रिलेटेड होता है, तो ये भी इसमें नहीं आता है। तो ये जो कुनेन है, ऑप्शन डी बच गया, वो क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। अपन ने क्या बोला था कि एक तो कुनेन, एक डेराप्रीम। कुनेन और डेराप्रीम ये दो अपन ने पढ़ा था। किसमें? मलेरिया की दवाओं के बारे में। उसमें मैंने आपको बोला था कि ये जो कुनेन है वो ये किससे मिलता है? सिंकोना वृक्ष की छाल से। सिंकोना वृक्ष की छाल से। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आया हुआ पिछली सीईटी में आया है। ठीक है, मैंने बोल के बताया था, अगर आपने सुना है तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है आपके सही। ऑप्शन डी कुनेन। क्वेश्चन नंबर 16 है, मच्छर से फैलने वाला रोग है मलेरिया, पित्त जवर, या फिर कैंसर। मच्छर से फैलने वाला रोग कौन सा है? आप ये बताएंगे। क्या मलेरिया मच्छर से फैलता है? तो बिल्कुल फैलता है। अपन ने मादा एनाफेलिस मच्छर के बारे में पढ़ा था। तो एक तो हो गया आपके ये एक नंबर। ठीक है, तो जिसमें एक नहीं है वो तो आपके ऑप्शन होगा नहीं। एक इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें है और इसमें भी है। ठीक है, अब अगर आपको पता है कि पित्त ज्वर यानी कि पुला पीला बुखार, अपन ने क्या बात की थी? मच्छर से फैलने वाले, मक्खी से फैलने वाले, लैंगिक रोग, ठीक है, रक्त से फैलने वाले, इन सब के बारे में अपन ने अलग से पढ़ा था। मैंने आपको अलग फैक्ट बना के, ये आपको फैक्ट क्या आपको नोट्स में अलग से दिया था कि मैंने कहा ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पित्त ज्वर भी क्या होता है? मच्छर से फैलने वाला रोग था। तो जिसमें दो आएगा वो भी क्या दो, और जिसमें दो आएगा वो भी सही होगा। तो आपके ये तो सही है और ये भी सही है, और ये क्या हो जाएगा आपके गलत। ठीक है, अब बचता है कैंसर। अगर आपको कैंसर के बारे में पता है कि कैंसर किस किस से होता है, क्या कैंसर मच्छर के काटने से होता है? तो कैंसर है वो मच्छर के काटने से तो नहीं होता है। किससे होता है? मान लो अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब ल्यूकेमिया होता है, तब क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर हो सकता है। मान लो एक क्या होता है? तंबाकू इसका होता है। ठीक है, मुकेश की तरह अगर तंबाकू का ज़्यादा सेवन करोगे तब भी क्या हो सकता है? आपके कैंसर रोग हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अपन ने क्या किया था? गामा किरणें, एक्स किरणें, ठीक है, और क्या पढ़ा था? ओंकोजेनिस।
ओंकोजेनिक या ओंकोजेनिस, ठीक है। ये अपन ने क्या किया था कि इन कारणों की वजह से क्या होता है, कैंसर रोग होता है, मच्छर के काटने से तो नहीं होता है। तो इसमें जो ऑप्शन 3 है वो भी क्या हो जाएगा, गलत है। तो ये ऑप्शन 3 वाला भी क्या हो जाएगा, गलत। पीछे क्या बच जाएगा, ऑप्शन ए और 2। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। मच्छर से फैलने वाले रोग कौन से, 1 2, यानी कि मलेरिया और पित्त ज्वर। कैंसर है वो मच्छर के काटने से नहीं फैलता है, इनमें से कोई कारण होता है, उनमें से आपके कैंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कैंसर का सामान्यतः निम्न रेडियो आइसोटोप द्वारा उपचार किया जाता है। ऑप्शन ए है कोबाल्ट 60, ऑप्शन बी है आपके फॉस्फोरस 31, ऑप्शन डी है आपके आयोडीन 131 और ऑप्शन डी है आपके सोडियम 24। इसका आप आंसर करेंगे। अब इसमें आप हो सकता है आपके दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आपने हो सकता है 2 या 3 ऑप्शन आपको एकदम सेम टू सेम लगे। तो इसका ऑप्शन जो उत्तर का आंसर करेगा वो जल्दी बताओ कि इसमें से कौन सा आंसर होगा, ए बी सी या डी। देखो यहाँ पे देखो रेडियो आइसोटोप लिखा है, अपन ने दोनों ही पढ़े थे कैंसर के उपचार में। अपन ने क्या पढ़ा था, कोबाल्ट पढ़ा था 60, आयोडीन पढ़ा था 131, ये दोनों अपन ने पढ़े थे। यानी कि ऑप्शन ए भी पढ़ा है और ऑप्शन सी भी पढ़ा है। तो यहाँ पे अपने क्या होगी दिक्कत, ये तो नहीं पढ़ा है, ठीक है, ये भी नहीं है और ये भी क्या आपके नहीं है। अब इन दोनों में से कौन सा है, मैंने क्या कहा था, ये कोबाल्ट है 60, ये किस में काम आता है, कैंसर के इलाज में काम आता है। जो सतही कैंसर होता है उसमें गामा किरणें दी जाती है, फेंकी जाती है, और उसके माध्यम से क्या होती है, जो कैंसर जनित कोशिकाएं होती है उनको नष्ट किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो आयोडीन होता है, इसमें जो सर्जरी हो जाती है उसके बाद जो कैंसर जनित कोशिकाएं बच गई है उनका क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। 2-3 हफ्तों में दवाएं दी जाती है, दवाई चलती है। तो जो रेडियो एक्टिव जो आपके जो तत्व है वो क्या है, कोबाल्ट है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट 60, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसमें हो सकता है आपने किसी ने सी ऑप्शन दिया, वो आपके क्या हो जाएगा, गलत होगा, ठीक है। आयोडीन अगर इसमें भी मेन आयोडीन तो किस में आता है, थायराइड में काम आता है, ठीक है, थायराइड आता है तब आपके मेन क्या आ जाएगा, आयोडीन वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कैंसर रोग की संभावना से बचने के लिए उपाय है। ऑप्शन ए है नित्य शारीरिक क्रिया, तंबाकू धूम्रपान से दूर, ताजा फल तथा सब्जी युक्त भोजन, नियमित स्वास्थ्य जांच या एचपीवी के लिए प्रतिरक्षण। इनमें से कौन सा है जिसको आप अपनाओ या फिर आप अपने डेली जीवन में यूज करो, तो आप क्या करोगे, कैंसर से बच सकते हो, कैंसर के उपाय के लिए। तो इनमें से कौन कौन सा है आप देखो और इनमें से फटाफट क्या करो, कमेंट में आंसर दो। ऑप्शन ए होगा ए पहला तीसरा चौथा, ऑप्शन बी 1 2 4 5, ऑप्शन सी जिसमें 1 2 3 4 5 सारे ही हैं, या ऑप्शन डी जिसमें 3 4 5 है, कौन सा होगा। देखो अपन बात करते हैं कि भाई कैंसर से बचना है, ठीक है, कैंसर जिन कारणों से होता है वो अपन ने पढ़ लिया कि कैंसर से बचना है। तो क्या नियमित शारीरिक क्रिया, अगर व्यायाम वगैरह करें तो क्या अपन स्वस्थ रह सकते हैं, तो अपन बिल्कुल रह सकते हैं, तो ये तो पक्का होगा, ठीक है। आप ऐसे मान लो अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे उसमें भी आपके हो जाएगा। तो क्या जिसमें पहला नहीं है वो तो क्या होएगा, गलत। तो इसमें से इसमें क्या है, 1 नंबर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया, ठीक है। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होता है ना, वो ऑप्शन से ज़्यादा जल्दी सही होता है। कैसे, देखो तंबाकू धूम्रपान से दूर, तंबाकू से अपन ने क्या किया था, लंग्स कैंसर यानी कि फेफड़ों का जो कैंसर याद किया था। तो अगर इनसे दूर रहे तो क्या इससे बचा जा सकता है, बिल्कुल बचा जा सकता है। जो जिसमें ऑप्शन 2 नहीं है वो भी क्या होगा, गलत। इसमें क्या पहला तीसरा चौथा, तो ये भी क्या होगा, गलत। अब बच गया आपके 1 2 4 5 या फिर 1 2 3 4 5, इनमें से कौन होगा। तो जैसे इसमें क्या नहीं है, 3 नंबर नहीं है, तो तीसरे नंबर में क्या लिखा है कि ताज़ा फल खाओ तथा सब्जी युक्त भोजन खाओ। क्या ये अच्छी चीज़ है, ताज़ा फल खाना, सब्जी युक्त भोजन खाना, क्या ये अच्छी चीज़ है, बिल्कुल है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इससे कैंसर से बच सकते हैं और दूसरे रोगों से भी बच सकते हैं। तो ये 3 इसमें नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सी। जरूरी नहीं है आपको सारा है, नियमित स्वास्थ्य जांच ये भी सही है, और एचपीवी के लिए प्रतिरक्षण ये भी क्या आपके सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, ठीक है। ये भी कैंसर के लिए एक जांच की जाती है, उसमें आती है, ठीक है, प्रतिरक्षण में। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होता है, आप उसके ऑप्शन देखो, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि ऑप्शन से आपके आराम से इजीली सही होता है।
क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि वायु जनित रोगों का समूह है, यानी कि वायु जनित होने, हवा से होने वाले, हवा में फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके सार्स, स्वाइन फ्लू, निमोनिया, एड्स, हैजा, क्षय, जुकाम, मधुमेह, एनीमिया, कैंसर, गेंगा या जुकाम। हो सकता है आपको इन सब के बारे में नहीं पता, लेकिन आपको इनमें से कुछ भी पता है ना, तो भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पहले आप इसका कमेंट में उत्तर देंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सोल्व करो। एलडीसी 2022 का ही क्वेश्चन है। देखो अपने देखते हैं, अगर अपन को ऑप्शन काटना भी है, ठीक है, देखो पहले तो अपन सीधा अपन ऑप्शन ही देख लेते। ये तो क्या है, कोरोना है, सार्स क्या है, कोरोना है, ठीक है। तो कोरोना हवा से फैल रहा था क्या, संक्रामक रोग हवा में से फैल रहा था क्या, तो बिल्कुल फैल रहा था, ये तो होगा ही होगा। स्वाइन फ्लू भी हवा से फैलता है, बिल्कुल फैलता है। निमोनिया भी क्या फैलता है, हवा से फैलने वाला रोग है। तो इसका ऑप्शन तो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। मान लो आपको पता भी नहीं है कि स्वाइन फ्लू हवा से होता है नहीं होता है, निमोनिया किससे होता है, आपको पता भी नहीं है, फिर भी आप ऐसे ट्राई करो, जो दूसरे ऑप्शन देखोगे उससे ही हो जाएगा। क्या एड्स हवा से फैलने वाला रोग है, तो एड्स तो हवा से फैलने वाला रोग नहीं है। अपन ने साफ पढ़ा था कि एड्स हवा से फैलने वाला रोग नहीं है, ठीक है। एड्स से कोई अगर रोगी है, उसको आप ऐसे छू लो, तो आप हवा में अगर बैठो पास में, तो आपको एड्स तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, भले ही आपको इन दो के बारे में पता ही नहीं है। जुकाम होता है, ठीक है, हो सकता है। क्या मधुमेह, जो डायबिटीज होता है, क्या ये हवा से फैलने वाला रोग है? अगर आप डायबिटीज वाले के पास में बैठते हो, उसके हवा के संपर्क में आते हो, क्या आपको डायबिटीज हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें इंसुलिन हार्मोन का रोल होता है, तो ये हवा से फैलने वाला रोग नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कैंसर, क्या कैंसर हवा से फैलने वाला रोग था? अपने अभी पीछे ही पढ़ा था, तो ये भी क्या है, कैंसर हवा से फैलने वाला रोग नहीं है। कैंसर जो रोगी है, उसके आप पास बैठो या किसी उसके हवा में संपर्क में आओ, आपके ये कैंसर तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो भले ही आपको ये सब के बारे में ना पता हो, आपको एड्स, डायबिटीज, कैंसर, इनके बारे में भी पता हुआ, तब भी आप क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आराम से आपके सोल्व हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन दे के आप ये सोचो कि हार्ड है, नहीं होगा। आप एक बार ट्राई करो, ऑप्शन को ठंडे दिमाग से एक बार देखो, आपके आराम से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एलिफेंटाइसिस किसके कारण होता है? फीता कर्मी, चपटे कर्मी, फाइलेरिया कर्मी या एस्केरियस? ये किसके कारण होता है? एलिफेंटाइसिस अपन ने क्या पढ़ा था, हाथी पांव रोग या फील पांव रोग, क्या पढ़ा था? हाथी पांव, फील पांव। अब इसका देखो, चाहे है पता है नहीं, आपने एक पढ़ा था फाइलेरिया, इसी को कहते हैं फाइलेरिया, कहते हैं, ठीक है। और एलिफेंटाइसिस भी इसी को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आपको सीधा दिख जाएगा, अगर आपको ये भी याद है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, फाइलेरिया कृमि। कृमि से होने वाला ये रोग है, और किससे हो जाएगा, फाइलेरिया से। क्वेश्चन नंबर 21 है, एथलीट फूट संक्रामक रोग है। एथलीट फूट संक्रामक रोग किससे होता है? फफूंद जनित, जीवाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित या विषाणु जनित? अब देखो ऑप्शन को हल्का सा चेंज किया है। ये फफूंद से आप क्या याद रख लोगे, कवक आपको पता है, फंजाई। ये कवक फंजाई क्या होता है, कवक ही होता है, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ या फिर विषाणु। अपन ने एथलीट फूड के लिए क्या पढ़ा था, कवक से होने वाले रोगों के लिए सिंपल सा पढ़ा था, क्या पढ़ा था, दामाद खाए फ्रूट, ठीक है। इससे क्या याद किया था, दाद, रिंगवर्म, ठीक है। खास से अपन ने क्या याद किया था, खाज खुजली, ठीक है। और इससे क्या याद किया था, एथलीट फूट, कल ही याद किया था ये सब, ठीक है, एथलीट फूट, ठीक है। तो ये कवक से होने वाला रोग है, तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑप्शन ई। यहाँ पे इसने क्या लिख दिया, फफूंद लिख दिया, इंग्लिश में देखोगे आपको फंजाई मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 से, एक मनुष्य में 44+XO यानी कि एक एक्स या वाई इसमें क्या है, मिसिंग है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो वह किसका आता है? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, जेकब सिंड्रोम या फिर विषाणु जनित रोग आता है? ये किस में आता है आपको बताना है। आप ऑप्शन में इसका जो कमेंट बॉक्स है उसमें सही ऑप्शन जो आंसर है वो आप देखें, ए, बी, सी या फिर डी। देखो अपन ने बात किया था कि ये जो 44x यानी 0, यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं 46, यानी कि
46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ों में रहते हैं, यानी 23 दूनी 46, 23 के जोड़ों में रहते हैं। 22 तो क्या होते हैं, महिला और पुरुष में सेम होते हैं। ये जो 23वां होता है यही निर्धारित करता है कि महिला है या पुरुष है, यही जो निर्धारण करता है। अब इसमें या फिर एक होता है एक्स एक्स और एक होता है एक्स वाई, ठीक है, एक होता है एक्स एक्स, एक होता है एक्स वाई। तो या तो ये एक कम हो जाएगा या एक ज़्यादा हो जाएगा, किसी में तो क्या होगा, एक ज़्यादा आ जाएगा, किसी में क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो उन रोगों में अपन क्या कहते थे, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, जेकब सिंड्रोम, इन सब के बारे में अपन ने बात की थी। तो यहाँ पे जो ये है इसमें क्या हो गया, एक कम हो गया। तो ये किससे रिलेटेड है, अपन ने पढ़ा था टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वां गुणसूत्र होता है, उसमें क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है, यानी कि एक एक्स्ट्रा प्रति आ जाती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन ए टर्नर सिंड्रोम। इसी प्रकार ये जो जेकब है इसमें क्या हो जाता है, एक वाई एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चों की ट्रिपल एंटीजन किस रोग को रोकने में मदद की जाती है। ये किस में की जाती है, डेंगू, पोलिया, टाइफाइड। ऑप्शन बी है डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनस। ऑप्शन सी है डिप्थीरिया, पोलियो या टिटनस। या ऑप्शन डी है डिप्थीरिया, कुकर खांसी या फिर टाइफाइड। इनमें से कौन सा है। ये देखो आप, बच्चों की है और ट्रिपल एंटीजन यानी कि तीनों में काम आती है, तीनों रोगों में एक ही काम आता है। अपन ने पीछे ही बात की थी, यहाँ पे नाम अलग दे दिया। अपन ने क्या एक टीका पढ़ा था, कौन सा, डीपीटी का टीका। क्या पढ़ा था, डीपीटी का टीका। अभी पीछे पढ़ा था मैंने, क्या कहा था, डी से क्या है, डिप्थीरिया, पी से क्या है, पर्ट्यूसिस, और टी से क्या है, टिटनस, ठीक है। अब ये किस में ऑप्शन आ रहे हैं, डेंगू, पोलिया, टाइफाइड, तो ये इसमें तो नहीं है। डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनस, क्या इसमें भी नहीं है। ये जो कुकर खांसी है इसी का नाम क्या है, पर्ट्यूसिस। इसका और क्या है, कुकर खांसी या फिर कुत्ता खांसी, ठीक है। तो ये आपने काली खांसी, ठीक है, इसमें अपन ने बात की थी, ठीक है। तो ये जो डिप्थीरिया, ये सॉरी ऑप्शन बी है, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनस, क्या ये ऑप्शन है, तो बिल्कुल है। डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनस इसमें भी नहीं है। डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टाइफाइड इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसमें यहाँ पे क्या कर दिया इसने, कुकर खांसी देके हल्का सा नाम चेंज कर दिया, जिससे क्या होगा, कुछ लोगों के गलत हो सकता है। सीईटी का क्वेश्चन है, पटवार का क्वेश्चन है, एलडीसी का क्वेश्चन है, यानी कि ये देख लो सिर्फ डीपीटी डीपीटी कितने आपके एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा रोग आनुवांशिक है। आनुवांशिक रोग, जन्म से होने वाले रोग, इनमें से कौन सा है। अपन ने अलग से पढ़े थे जो आनुवांशिक जो रोग हैं उनके लिए, कोड है, हिपेटाइटिस है, रतौंधी है या वर्णांधता है। क्या कोड है, तो ये तो नहीं है, जीवाणु से होने वाला रोग है। हिपेटाइटिस है, ये भी नहीं है, जन्म से होने वाला रोग नहीं है। रतौंधी है, ये तो नहीं है, ये क्या होता है, विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। क्या वर्णांधता है, मैंने पहली लाइन में भी यहाँ पे लिखाया था आनुवांशिक और बोल के भी बताया था आनुवांशिक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वर्णांधता। कलर से रिलेटेड ये रोग है, अपन ने बात की थी कि क्या होता है, रेटिना में जो शंकु बनते हैं कलर पहचानने वाले, वो बनना बंद हो जाते हैं। इस कंडीशन में ये वर्णांधता रोग होता है। और आदमी के क्या दिक्कत होती है, आदमी और औरत दोनों में हो सकता है, वाहक इसकी महिला है, ठीक है, दोनों में ये रोग हो सकता है। इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक रंग होते हैं उनको पहचानने में दिक्कत आती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रक्तचाप को संतुलित रखने से निम्न में से किस व्याधि से बचा जा सकता है। ऑप्शन ए है हृदयघात, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन सी है पीलिया और ऑप्शन डी है गठिया। तो किस में, अगर आप रक्तचाप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखते हो तो किससे बचा जा सकता है। ब्लड प्रेशर अगर नियंत्रित रहता है तो आपके क्या हार्ट अटैक है उसके चांस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। टाइफाइड ये इसमें नहीं होता है, पीलिया इसमें नहीं होता है, और गठिया इसमें भी नहीं होता है। ये जो जोड़ों में वगैरह सूजन आ जाती है उसे क्या कहते हैं, गठिया रोग कहते हैं। पीलिया अपने को पता है, बिलीरुबिन जो ज़्यादा हो जाता है उसमें हो जाता है पीले रंग का पिगमेंट, और टाइफाइड है वो इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, अल्प विराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं। अल्प विराम के आकार के जीवाणु क्या कहलाते हैं। इसका ऑप्शन है वो आप आंसर कमेंट करें, देखते हैं किसका सही होता है, बेसिलाई, कोकाई, विब्रियो या फिर स्पाइरिलम।
किसका है, इसका आपको जो आंसर है वो कमेंट करके बताओ। ये आपके लिए शायद एक नया क्वेश्चन होगा। अल्प विराम के आकार के जीवाणु क्या कहलाते हैं? पिछली सीईटी का क्वेश्चन है। देखो आप ऑप्शन देखोगे तो भी हो जाएगा, भले ही आपने ये नया क्वेश्चन है लेकिन आपके सही हो जाएगा। कैसे? बेसिलाई ये नहीं है क्या? कोकाई ये भी नहीं पढ़ा है। विब्रियो आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। तो इसका ऑप्शन वैसे क्या होगा? विब्रियो होगा। ये अल्प विराम जो ऐसा होता है ना, अल्प विराम ऐसा हिंदी में, उस तरह का अल्प विराम को ऐसे लिखते हैं क्या हिंदी में, तो उसका क्या हो जाएगा? ये विब्रियो हो जाएगा। ये जो बेसिलाई है ये रोड होती है, छड़ उसके आकार का होता है, ठीक है। ये कोकाई होता है, ये गोल आकार का होता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्पाइरिलम होता है, स्पाइरल जानते हो? स्पाइरल समझते हो? आजकल तो नोटबुक्स आती है ऐसे ऐसे आती है ना पीछे स्पाइरल, उसको स्पाइरल ही कहते हैं ना। तो ये जो इस आकार का होता है वो क्या होता है? स्पाइरल, स्पाइरल, ठीक है। इस आकार का होता है स्पाइरिलम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? विब्रियो, ये इस आकार का होता है, ठीक है। बेसिलाई होता है रोड या छड़ के आकार का, ये गोल आकार का होता है, ये स्पाइरल के आकार का। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किस प्रकार की दवाइयां अपच के निदान में काम आती है? ठीक है। प्रतिरोधी की, पीड़ाहारी की, प्रत्यमल की, या कीटाणुरोधी की? इसका भी आंसर आप कमेंट में करो, देखते हैं किसका सही होता है, ए बी सी या फिर डी। आप अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में पढ़ोगे, इसमें क्या पूछा? अपच यानी कि पाचन से रिलेटेड ये है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। डाइजेशन होता है, यानी कि इनडाइजेशन में, किस में? अपच में कौन सी दवाई है वो काम में आती है? क्या प्रतिरोधी आती है? ये नहीं आती है। ये रोगों से जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने में आती है, ठीक है। क्या पेन किलर जो पीड़ाहारी होते हैं ये इसमें काम आते हैं? नहीं, ये तो दर्द निवारक होते हैं, इसमें भी नहीं आते। प्रत्यमल इसको कहते हैं एंटासिड, इसको क्या कहते हैं? एंटासिड या एंटा एसिड। ये ये जो एंटासिड होते हैं ये किस में काम आते हैं? आपके जो पाचन संबंधी कोई दिक्कत होती है उसमें काम में आते हैं। ये क्या करते हैं? जो आपके जो अमाशय में जो अम्ल होता है, क्या होता है अमाशय में? जो अम्ल होता है उसको क्या करते हैं? उदासीन करते हैं, कम करने का कार्य करते हैं। और इसमें आपने एक पढ़ा भी होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये किसका उदाहरण है? आपके प्रत्यामल यानी कि एंटासिड का उदाहरण है, जो क्या करते हैं? डाइजेशन में सहायता करते हैं। अपच, आपको बस अपच लिख के दे दिया, आपको ये पता था। कीटाणुरोधा ये बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 28 से, अधिकांश रोगजनक जीव जो अतिसार के कारण बनते हैं वे संचारित होते हैं बूंदों से, मल मौखिक मार्ग से, कीड़े के काटने से, या पशु का व्यक्ति के संपर्क में आने से। ये जो अतिसार होता है, पेचिस वाला रोग, ठीक है, ये किसके कारण होता है? इसको मेनली दस्त अपन कह सकते हैं। ये किसके कारण होता है? बूंदों से। क्या बूंदों से होने वाला कोई रोग है? नहीं है। मल मौखिक मार्ग से यानी कि फेस ओरल, इससे हो सकता है। तो ये इसका ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी क्या होगा? इससे फैलने वाला ये रोग है अतिसार। कीड़े के काटने से अतिसार नहीं होता है, ठीक है। और आपने नहीं सुना होगा कि कीड़े के काटने से दस्त वगैरह ये हो जाते हैं, ठीक है। पशु का व्यक्ति से संपर्क, इसमें भी क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है। कि अपन किसी पशु के संपर्क में आए और अपने को क्या हो गया? अतिसार हो गया, तो ये भी नहीं होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मल मौखिक मार्ग से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, छोटी माता जिसे क्या कहते हैं? चिकन पॉक्स पैदा की जाती है वेरियोला द्वारा, वेरिसेला द्वारा, स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा, या फिर विब्रियो कोलेरी द्वारा? ये आपको पता होगा, अपन ने पढ़ा है। आप कमेंट में क्या करेंगे? आंसर देंगे जल्दी से फटाफट। छोटी माता पैदा की जाती है, अपन ने दो पढ़े थे। क्या पढ़ा था? एक तो बड़ी माता पढ़ी थी जिसे क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स। और इसी को क्या कहते हैं? चेचक, ठीक है। और अपन ने ये भी पढ़ा था जो चेचक है वो टीकाकरण जिसका जनक कहते हैं, कौन था? एडवर्ड जेनर, टीकाकरण का जनक, है ना। ये भी अपन ने पढ़ा था। तो ये जो बड़ी माता है स्मॉल पॉक्स, क्या ये इसके लिए एक अपन ने पढ़ा था छोटी माता, ठीक है। देखो बड़ी माता के लिए अपन ने क्या पढ़ा था? कौन सा है? वेरियोला, ठीक है। और छोटी माता के लिए अपन ने क्या पढ़ा था? वेरियोला वायरस, वायरस जनित ये दोनों रोग हैं।
छोटी माता के लिए अपन ने क्या पढ़ा था, वेरिसेला, वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। और ये स्ट्रेप्टोकोकस ये भी नहीं है, ये किस में पढ़ा था अपन ने, निमोनिया में पढ़ा था स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस, विब्रियो कोलेरी ये किसके लिए पढ़ा था अपन ने, हेजा में, ठीक है। ये किसके लिए, हेजा के लिए। तो अपने को यहाँ पे क्या पूछा है, छोटी माता चिकन पॉक्स, तो छोटी माता के लिए क्या पढ़ा था, वेरिसेला जोस्टर वायरस, तो यहाँ पे ये लिखा रहा वेरिसेला जोस्टर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 30 है, 1976 में चेचक का टीका किसने खोजा, ये तो आपको मिल गया होगा, रॉबर्ट हुक, लैंड स्टीनर या एडवर्ड जेनर या फिर ल्यूवेन होक। देखो रॉबर्ट हुक तो नहीं है, इसने क्या किया था, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज की थी। इसने क्या किया था, मृत कोशिका की खोज की थी। लैंड स्टीनर ये अपन ने किस में पढ़ा था, ब्लड ग्रुप्स में पढ़ा था, ये किससे रिलेटेड है, ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया था कार्ल लैंड स्टीनर ने। एडवर्ड जेनर ये अपन ने पढ़ा था, चेचक का टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर। सी लुवेन होग इसने भी कोशिका की खोज की थी, वो किस थी, जीवित कोशिका, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ये हो गया आपके लिए होमवर्क। इसलिए आपको कुछ नहीं करना, इस क्लास का जो मेन कमेंट बॉक्स है उसमें ये जो दोनों क्वेश्चन है, पहला है देश विदेश में फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है हैजा रोग है, उसका रोग कारक क्या है। इन दोनों के आंसर आपको कमेंट करने, 1 नंबर लिखो और इसका उत्तर लिख दो, 2 नंबर लिखो और इसका उत्तर लिख दो। तो ये अपनी थी PYQ की क्लास, ठीक है। अपन ने जो टॉपिक पढ़ा है, आपने लगभग लगभग क्वेश्चन के सही जवाब दिए हैं। ऐसे ही आप पढ़ो, आपके लगभग लगभग सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। 99% इसी में से आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अपन ने कम से कम 70 75 80 रोगों के बारे में पढ़ा है। अगर ऑप्शन अलग आ भी जाता है 1%, तो ऑप्शन तो इन्हीं में से आएंगे, ऑप्शन कहाँ से लाएगा, तो वहां से भी क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सही होगा, ठीक है। तो ये आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप इस क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और मेन कमेंट बॉक्स में जाके आपको सिर्फ क्या करना है, इन दोनों के आंसर देने हैं, ठीक है। मैं आपको ये हटा देता हूँ, साफ दिखेगा ये, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।